चलिए आज की वीडियो में हम क्लास 11 का एक नया टॉपिक सेट्स की बात करेंगे, ठीक है ना। जो कि 11th का पहला ही चैप्टर है और ये चैप्टर जो है बहुत अच्छा चैप्टर है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे चैप्टर्स आप पढ़ोगे। तो जो आपका सेट चैप्टर है वो बेसिकली क्या है उसके बारे में हम जानकारी इस वीडियो में लेंगे, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं अगर सेट चैप्टर की, तो आपका जो सेट होता है सिंपली वो कलेक्शन पे डिफाइन होता है। कलेक्शन पे हम किसको डिफाइन करते हैं? सेट को डिफाइन करते हैं। मैं बोला कि सेट चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अभी सेट पे आप आगे जब आगे के चैप्टर्स पढ़ोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ोगे, तो सेट्स पे ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। इसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट पे ही हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे और फिर रिलेशन को ही हम फंक्शन दिखाएंगे, ठीक है ना। इसलिए चैप्टर आपका जो सेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज इसी चैप्टर्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सेट की डिफिनेशन है वो क्या है। तो सेट की डिफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जो हमारा सेट होता है वो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। और कैसा कलेक्शन होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। कैसा कलेक्शन होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। कलेक्शन तो आपको समझ में आ रहा होगा कलेक्शन क्या होता है, लेकिन वेल डिफाइंड कलेक्शन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है कि वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पे क्या होगा। तो वेल डिफाइंड का मतलब सिंपल सी बात है कि एक ही क्लास के जो आपके कलेक्शंस होते हैं उसको हम वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलते हैं। क्लास का मतलब आप समझ ही रहे होगे, एक परिवार से होता है। जैसे मैं बोलूं कि इसी तरह का आपका मार्कर, इसी कंपनी के जितने भी मार्कर का कलेक्शन होगा वो एक आपका एक क्लास में आएगा और ये कलेक्शन आपका क्या होगा? सेट। अगर मैं बात करूं बेंचेस, तो एक ही टाइप की जितने भी बेंचेस का कलेक्शन होगा वो आपका क्या होगा? सिंपली सेट होगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे जैसे बुक्स हो गया, तो एनसीईआरटी बुक्स का कलेक्शन, वो भी किस सब्जेक्ट की? तो मैथ सब्जेक्ट की बात करूं तो उसमें एक क्लास की बात हो रही है, तो वो भी आपका कलेक्शन क्या होगा? सिंपली सेट होगा, ठीक है ना। तो सिंपली यहाँ पे आपको वेल डिफाइंड जानने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो वेल डिफाइंड का मतलब सिंपली हम आपको बता देते हैं कि आप किसी भी कलेक्शन को कैसे समझोगे कि ये सेट है कि नहीं, ठीक है ना। तो उसके लिए बिल्कुल बहुत ही इजी बेसिस में हम आपको बताने वाले हैं कि सेट्स को कैसे आप पहचानोगे, कैसे आप जानोगे कि ये कलेक्शन आपका सेट होगा कि नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? कलेक्शन को देखना है और कलेक्शन को देखने के बाद आपको क्या करना है? डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से उस कलेक्शन के बारे में जानकारी लेनी है। अगर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन उस कलेक्शन के बारे में सेम जानकारी आपको दे रहे हैं तो इसका मतलब वो कलेक्शन आपका क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा। और वेल डिफाइंड होगा तो क्या होगा? सेट होगा। जैसे मैं बोलूं कि हमारे पास एक कलेक्शन है, ये AEIOU इतने एलिमेंट्स इसमें हैं। मैं बोला ये किसका कलेक्शन है? तो मैं किसी से भी पूछूं ये किसका कलेक्शन है, सभी बोलेंगे ये वॉवेल्स का कलेक्शन है, ठीक है ना। ये किसका कलेक्शन है? वॉवेल्स का कलेक्शन है। तो किसी भी पर्सन से अगर मैं पूछूं तो एक ही रिप्लाई आएगा कि ये कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स है, और यहाँ पे रिप्लाई सेम आ रहा है, इसलिए कलेक्शन आपका क्या होगा? सेट होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल एकदम इजी बेसिस पे आप बता सकते हो कि कौन सा कलेक्शन आपका सेट होगा, कौन सा कलेक्शन आपका सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हुए हैं, इनकी सहायता से हम पहचानेंगे कि कौन से कलेक्शन आपके सेट्स हैं, कौन से नहीं है। तो सबसे पहला आपका एग्जांपल है द कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे पूछूं कि 10 से छोटी जो आपके ऑड नेचुरल नंबर है उसका कलेक्शन क्या क्या होगा, तो मैं किसी भी पर्सन से अगर बात करूं, किसी भी पर्सन की बात करूं, तो सभी का जवाब क्या होगा? 1 3 5 7 9। 10 से छोटी जो आपके ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होंगी? 1 3 5 7 9। सभी का जवाब यही आएगा। कहने का मतलब कि जो यहाँ पे रिप्लाई आने वाला है वो क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। तो इस कलेक्शन के बारे में आप किसी से भी पूछोगे तो रिप्लाई क्या आएगा? सेम आएगा। इसलिए ये आपका कलेक्शन क्या होगा? सेट होगा। ये कलेक्शन आपका क्या होगा? सेट होगा। इसी तरह मैं बोलूं वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स की बात करूं अगर, तो
अगर मैं किसी भी पर्सन से पूछता हूं कि ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं, उसके वेरियस टाइप्स के बारे में बताओ, तो जितने ट्रायंगल्स के टाइप्स यहाँ पे होंगे उसी की जानकारी आप मुझे दोगे। डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स सेम रिप्लाई यहाँ पे देने वाले हैं, इसलिए ये कलेक्शन भी आपका क्या होगा, सेट होगा। अब यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि अगर आपको नहीं पता है तो नहीं पता, तो वो बात की बात है, जिसको पता है वही यहाँ पे रिप्लाई देने वाला है, ठीक है ना। गलत रिप्लाई यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। अगर मैं बात करूं तीसरे क्वेश्चन की, तो यहाँ पे द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आपका एक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके सॉल्यूशन बोले तो वैल्यू ऑफ x क्या क्या होंगे। तो बेटा मैं किसी से भी बोलूं, कोई भी पर्सन यहाँ पे 10 20 50 100 हम ले सकते हैं। सभी से अगर मैं पूछता हूं कि इसका बताओ बेटा सॉल्यूशन क्या होगा, तो सभी का रिप्लाई आएगा कि सर इसका जो आंसर होगा, जो x की वैल्यू होगी, एक x की वैल्यू 2 होगी, एक x की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। सभी का रिप्लाई क्या आएगा कि एक x की वैल्यू 2 होगी, एक x की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो यहाँ पे भी रिप्लाई क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसलिए ये कलेक्शन भी आपका क्या हुआ, सेट हुआ। बिल्कुल आपको पहचानने में एक भी दिक्कत नहीं होगी कि ये आपका कलेक्शन वेल डिफाइंड है कि नहीं। बस एक ही कंडीशंस आप फॉलो करो, सभी क्वेश्चंस पे रिप्लाई अपने आप आते जाएंगे। अगला है फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। अगर मैं आपकी क्लास की बात करूं, तो आपके क्लास के किसी भी स्टूडेंट से मैं बात करूं और मैं पूछूं बताओ बेटा आपकी क्लास में कितनी गर्ल्स हैं, तो जितनी गर्ल्स होंगी उतनी ही वो बताने वाला है। आपसे पूछूंगा तो आप भी जितनी गर्ल्स होंगी उतने ही बताने वाले हो, उससे ज्यादा कम बताने वाले नहीं हो। तो इन दिस केस ये भी कलेक्शन आपका क्या होगा, सेट होगा। तो ये फोर्थ भी आपका क्या है, सेट है। फिफ्थ आपका है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। यहाँ पे हम सेट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं बात करूं सेट्स आपका एक चैप्टर है, मैं बोलूं कि सेट चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं, तो जितने बच्चे सेट चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो सभी बच्चे मुझे वही बताएंगे जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बुक में है, ठीक है ना। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बुक में है, मैं बोलूं कि यहाँ पे मैं कितने क्वेश्चंस लिखा हुआ हूं, तो आप जितने भी लोग देख रहे हो सभी बताओगे कि सर आप 10 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे भी रिप्लाई क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इन दिस केस ये कलेक्शन भी आपका क्या हुआ, सेट हुआ, ठीक है ना। फिफ्थ कलेक्शन भी आपका क्या होगा, सेट होगा। सिक्स देखिए, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है कि पूरे वर्ल्ड में जो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हैं वो कौन है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि बताओ पूरे वर्ल्ड में मोस्ट डेंजरस एनिमल्स कौन है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो आपके अकॉर्डिंग मोस्ट डेंजरस एनिमल कुछ हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट डेंजरस एनिमल्स कुछ और हो सकता है, या तीसरे पर्सन की बात करूं तो उसके लिए मोस्ट डेंजरस एनिमल्स दूसरा कोई और हो सकता है। तो यहाँ पे रिप्लाई कभी भी सेम आने वाली नहीं है, यहाँ पे सभी स्टूडेंट का जवाब क्या आएगा, अलग अलग आएगा। इसलिए ये जो आपका कलेक्शन 6 है ये आपका क्या होगा, सेट नहीं होगा, ये कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहीं पे बेस्ट मोस्ट इन सभी वर्ड का यूज होता है तो वो कभी भी आपका सेट नहीं होगा। जैसे मैं बोलूं कि अगला क्वेश्चन है आपका, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे भी देखिए बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स की बात की गई है, वो भी पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में आप बताइए कि 11 बेस्ट प्लेयर्स कौन कौन से हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग
कोई और हो सकता है, रोहित शर्मा हो सकता है, स्टीव स्मिथ हो सकता है, कोहली हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग शिखर धवन हो सकता है, या और किसी को आप ले सकते हो। तो इन दिस केस डिफरेंट डिफरेंट पर्संस के लिए यहाँ पे बेस्ट प्लेयर्स अलग अलग होंगे, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पे रिप्लाई सेम आने वाला नहीं है, तो ये जो आपका कलेक्शन है ये भी वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो इन दिस केस ये जो आपका 7 है ये भी सेट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए बेस्ट क्रिकेट की बात, बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स की बात हुई है, इसलिए ये भी आपका सेट नहीं होगा। तो सिंपल सा तरीका आपका है कि आप सबसे पहले डिफरेंट डिफरेंट पर्संस पे क्वेश्चन को अप्लाई करो और सोचो कि आंसर सेम आएगा कि नहीं, सेम है तो सेट होगा, नहीं है तो नहीं होगा। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, अ कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। क्या बोला है? अ कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। यहाँ पे डिफिकल्ट टॉपिक्स की बात की गई है, वो भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। तो मैथमेटिक्स के डिफिकल्ट टॉपिक्स आपको बताना है। मैं बात कर रहा हूं आपसे, आपके लिए मैथमेटिक्स का डिफिकल्ट टॉपिक कौन सा है? आप बोले सर मुझे सेट्स बहुत कठिन लगता है। मैं किसी दूसरे से पूछ रहा हूं उसके लिए डिफिकल्ट टॉपिक्स क्या है, बोलता है सर मुझे रिलेशन फंक्शन बहुत डिफिकल्ट टॉपिक लगता है। किसी और से मैं पूछ रहा हूं उसके लिए कैलकुलस बहुत डिफिकल्ट टॉपिक लगता है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पर्संस पे जवाब क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है, किसी का जवाब सेम नहीं आ रहा है, क्योंकि सभी के लिए जरूरी नहीं कि डिफिकल्ट टॉपिक सेम हो। जो वीकनेस आपकी है वही उसकी भी हो, ये तो जरूरी नहीं है। तो इन दिस केस ये कलेक्शन आपका कभी भी सेट नहीं होगा, क्योंकि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो आपका 9 नंबर कलेक्शन था ये भी आपका सेट नहीं हुआ। आगे देखते हैं, लास्ट है आपका 10, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अब इस पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से इसको पढ़िए। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, मतलब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो भी नॉवेल्स लिखे गए हैं उनका कलेक्शन। तो यहाँ पे अगर आपको मालूम है, मैं आपसे पूछा कि आप बताओ कि मुंशी प्रेमचंद जी कौन कौन से नॉवेल्स लिखे हैं, तो जो वो नॉवेल्स लिखे हैं अगर आपके पास जानकारी है तो आप वही बताओगे, गलत नहीं बता सकते हो। या किसी भी पर्सन से अगर मैं बात करूं, पूछूं कि मुंशी प्रेमचंद जी कौन कौन से नॉवेल्स लिखे हैं, तो अगर उसके पास जानकारी है तो वो वही जवाब देगा जितने नॉवेल्स इन्होंने लिखे। तो यहाँ पे भी रिप्लाई क्या आएगा? सेम आएगा। तो जो 10 नंबर आपका क्वेश्चन था ये भी कलेक्शन आपका क्या होगा? सेट होगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन सीबीएसई एमपी बोर्ड हर जगह आता है। एक दो क्वेश्चंस यहां से आते हैं कि बताओ ये कलेक्शन आपका सेट होगा कि नहीं। तो सिंपल सी बात है कि कौन से कलेक्शन आपके सेट होंगे, कौन से कलेक्शन आपके सेट नहीं होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ एक वर्ड है, वो वर्ड कौन सा है? वेल डिफाइंड। तो अगर इतना आपको समझ में आ गया होगा तो कोई भी कलेक्शन आपके पास है उस पे आप बिल्कुल बेहिचक आप बता सकते हो कि ये कलेक्शन आपका सेट होगा कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक लिखा था कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, ये आपका क्या है? कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। मैं बोला ये सेट है क्योंकि ये क्या है? वेल डिफाइंड। अगर ये सेट है तो थोड़ा सा हम बात करेंगे, ये आपका कर्ली ब्रैकेट होता है। हमेशा सेट को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये जो लिखा होता है ये आपका एलिमेंट्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। और यहां पे जो होता है इसको मैं बोलता हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ये हमेशा कैपिटल लेटर होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट आपका ABCD कुछ भी हो सकता है, लेकिन कैपिटल लेटर होना चाहिए। इसके अंदर जो लिखे हुए होते हैं इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बताओ ये जो ए है क्या इस सेट का एलिमेंट्स होगा? तो सेट का एलिमेंट्स होगा उसके लिए एक सिंबल यूज करते हैं बिलोंग। ए क्या है? ए से संबंधित है। ए बिलोंग टू क्या है? ए। मैं बोला सी क्या ए का एलिमेंट्स है? तो सी ए का एलिमेंट्स नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं? डज नॉट बिलोंग। दो सिंबल होते हैं, एक बिलोंग का सिंबल, एक डज नॉट बिलोंग का सिंबल। तो सेट में अगर एलिमेंट्स हैं इसका मतलब ये
इस सेट से क्या है, संबंधित है, बिलोंग करता है। नहीं है तो फिर डज नॉट बिलोंग का हम यूज करेंगे। तो ये भी कभी कभी पूछता है कि इस सिंबल का यूज हम कहाँ पे करेंगे, इस सिंबल का यूज हम कहाँ पे करेंगे। तो सिंपली एक आपके पास क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में हर जगह मिल जाएगा। ये आपका एक सेट है, 1 से लेके 7 तक नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं बोला कि बताओ 1, यहाँ पे डैश लगाया और यहाँ पे ए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका है 6 डैश लगाया ए। तीसरा क्वेश्चन आपका है 9 डैश लगाया ए। फोर्थ क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 7 डैश ए। अब आपको बताना है कि यहाँ पे जो आपका डैश है, फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे ये सिंबल आएगा कि ये सिंबल। बिल्कुल बहुत आसान है। हम देखेंगे कि ये जो सेट है हमारा ए, इसमें 1 है कि नहीं, तो सेट ए में ये 1 है। अगर 1 है तो कौन सा सिंबल रहेगा, बिलोंग। 6 ए में है कि नहीं, 6 ए में है, कौन सा सिंबल रहेगा, बिलोंग। 9 ए में है, 9 ए में कहीं पे भी दिख नहीं रहा है, तो कौन सा सिंबल रहेगा, डज नॉट बिलोंग। 7 ए में है, ये 7 दिख रहा है, ए में है, कौन सा सिंबल रहेगा, बिलोंग। तो कहां पे हम बिलोंग का साइन लगाएंगे, कहां पे डज नॉट बिलोंग का साइन लगाएंगे, ये भी आपको पता चल गया। बस इतना ही है। पहली एक्सरसाइज आईडी शर्मा में भी आप इतना ही पढ़ोगे, एनसीईआरटी में भी इतना ही पढ़ोगे, नवबोध में भी इतना ही पढ़ोगे, शिवलाल में भी यही है। अगली जो आपकी क्लास है उसमें आप पढ़ोगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में हम सेट को किन किन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम ये देखेंगे, कितने टाइप्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलेंगे अगले वीडियो।